आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का लक्ष्य ज्ञान से पर को प्रभावित करना नहीं, स्व को स्व में अवगाहित करना है। ज्ञान से प्रसिद्धि अर्जित करना नहीं, सद्गुण विकसित करना है। अहम के आकाश में उड़ना नहीं, नम्रता की नदी में तैरना है। आचार्य महाराज अध्यात्म रूपी गंगा में पल पल स्नान करने वाले श्रमण हैं। उनकी चर्या तीर्थंकरों के समान है। सन 2001 अतिशय क्षेत्र बहुरी बंद जबलपुर मध्य प्रदेश में आचार्य महाराज का ग्रीष्मकालीन प्रवास था। उस समय वहां पर एक मंजिला इमारत में बहुत पुराने छोटे छोटे कुल 8-10 कमरे ही बने थे। उन कमरों के आगे पीछे एवं ऊपर पूरा खुला मैदान था। इस कारण मई जून माह का सूर्य चारों तरफ से अपनी तपन उन कमरों पर लुटा रहा था और इस पर भी एक एक कमरे में 4-4 महाराज रुके हुए थे। सो आपस की गर्मी भी हो रही थी। गर्मी की इस भीषणता में बड़े बड़े ग्रंथों के स्वाध्याय की अनुकूलता नहीं बन पा रही थी। अतः ज्येष्ठ मुनि श्री योग सागर जी के कहने पर सभी साधुओं ने आपस में ही आचार्य महाराज द्वारा रचित मूक माटी महाकाव्य का स्वाध्याय इस वासना काल में किया था। प्रतिकूलता में भी अनुकूलता की अनुभूति करने में समर्थ आचार्य महाराज ने इस ग्रीष्म काल में दोपहर की सामायिक के समय कायोत्सर्ग की मुद्रा में निष्कंप खड़े होकर 2.5 घंटों की सामायिक करना शुरू कर दी। जहां मुख पर से पसीने की एक बूंद बह जाए तो घबराहट हो जाती है, वहीं गुरुदेव के शरीर से पसीना ऐसा बहता था कि आसपास की भूमि गीली हो जाती थी। फिर भी वह अटल खड़े रहते थे। संघस्थ मुनि श्री पूज्य सागर जी ने विचार किया कि आचार्य श्री जी अपने कक्ष में अकेले हैं, अतः आपस की गर्मी भी नहीं लगेगी और गुरु चरणों में प्रमाद भी नहीं आएगा। ऐसा विचार कर वह आचार्य श्री जी के कक्ष में पहुंचे तो देखा कि गुरुदेव तो कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े सामायिक में लीन हैं। उन्होंने भी खड़े होकर सामायिक करने का मन बनाया और स्वयं भी खड़े हो गए, पर वह 10-15 दिन ही यह साधना कर पाए। किंतु गुरुदेव की यह साधना पूरे ग्रीष्म काल अनवरत चलती रही, अथक अरुप रूप से। धन्य है गुरुदेव, जहां वे दोपहर की सामायिक प्रायः बैठकर 1 घंटे ही करते थे, क्योंकि दिन में सूर्य प्रकाश होने से स्वाध्याय अधिक करते थे। लेकिन वहीं स्वाध्याय की अनुकूलता न होने पर वे काय के प्रति ममत्व छोड़कर निर्जरा का साधन जुटाने लगे। आचार्य महाराज कहते हैं, करोड़ों विघ्नों के जाल एक क्षण के कायोत्सर्ग से नष्ट हो जाते हैं। कायोत्सर्ग करते समय इधर उधर नहीं देखना चाहिए, एकाग्रता सौम्य मुद्रा होनी चाहिए। ऐसे महान परिसर जय महाराज को बारंबार नमोस्तु।